एक अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान में खित्ते के क़यामी अमन के लिए वज़ीर ख़ारजा का इजलास। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दफ्तर में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में खित्ते के क़यामी अमन के लिए वज़ीर ख़ारजा का इजलास। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दफ्तर में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी शरीक थे और मुशीर बराए कौमी सलामती भी इस मुलाकात में मौजूद थे। आपको अपडेट करें, अहम नौयत की ये मुलाकात हुई है और इस हवाले से आपको बताएं तो मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी शरीक थे। मुशीर कौमी सलामती और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी इस मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। पाकिस्तान में खित्ते के क़याम अमन के लिए वज़ीर ख़ारजा का इजलास। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दफ्तर में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद थे। मुशीर कौमी सलामती DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी इस मुलाकात में मौजूद थे। बिल्कुल, बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है। पाकिस्तान में खित्ते के क़याम अमन के लिए वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है। टिका खान सानी ने हमें ज्वाइन किया है। टिका, बड़ी अहम मुलाकात थी। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इस मुलाकात के लिए ख़ास तौर पे वज़ीर हाउस में पहुंचे हैं आज इस्लामाबाद और सऊदी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की आमद पर उनका खुद इस्तकबाल किया और इसके साथ साथ इसमें पाकिस्तान के जो ख़ारजा अमूर के वज़ीर के मामले खसूसी हैं तारिक फातमी, वो भी इस्तकबाल करने वालों में मौजूद थे और साथ ही वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर ने अपने दफ्तर आमद पर भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम करते हुए उनको वालिहाना इस्तकबाल किया और अब मुलाकात शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की इस मुलाकात में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मुशीर बराए कौमी सलामती और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी इस इजलास में शरीक हैं और जो आज होने वाली दिन को वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात थी उसमें जो मामला तय पाए और उसमें जो राय सामने आई सऊदी अरब की और पाकिस्तान की वो उसकी भी अलग अहमियत है, लेकिन इस मुलाकात को भी बहुत अहम समझा जा रहा है चूँकि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसकी इतिहाद है सऊदी अरब के साथ और ब्रदर इस्लामी मुल्क की अपनी एक हैसियत भी पाकिस्तान की नज़र में बहुत मुकद्दम है पूरी उम्मा की नज़र में और उसके वज़ीर ख़ारजा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद हैं और जो अपना नुक्ता नज़र है उससे आगाह कर रहे हैं यकीनन अपनी हुकूमत का और इसके साथ साथ खित्ते में जो यकीनन जो कशीदगी जारी है ख़ास तौर पे ईरान और जो अमेरिका के साथ जो सूरत हाल जारी है उस पर भी और दीगर तनाज़ात पर भी इस वक्त बातचीत जो है वो हो रही है। और ठीक है टिका, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तान में खित्ते के क़याम अमन के लिए वज़ीर ख़ारजा का इजलास। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म ने अपने दफ्तर में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी शरीक। मुशीर कौमी सलामती DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी शरीक। तो इंतहाई अहम मुलाकात जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात है उनकी और पाकिस्तान में खित्ते के क़याम अमन के लिए वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ और फिर आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म हाउस आए। वज़ीर आज़म ने अपने दफ्तर में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शरीक हैं। मुशीर कौमी सलामती DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी इस मुलाकात का हिस्सा हैं। तो यह इंतहाई अहम मुलाकात है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के माबैन जारी है। मरियम साहिबा, फरमाइएगा, बड़ी अहम नौयत का ये इजलास हुआ है, क्या कहेंगे आपके पाकिस्तान अब ग्लोबल डिप्लोमेटिक मैप पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक मिडिल पावर है। मिडिल पावर की हैसियत से पाकिस्तान जो है बहुत कामयाबी के साथ इस वक्त जो है डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, मैं इसको कामयाबी इसलिए समझती हूँ कि पाकिस्तान एक चैलेंजिंग पोजीशन में है। पाकिस्तान एक बहुत अहम इस्लामिक कंट्री है
पाकिस्तान के तमाम ममालिक के साथ जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि वो हमारे बिरादराना ताल्लुकात होते हैं तमाम मुसलमान ममालिक के साथ। इसके साथ ही पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए पाकिस्तान के सुपर पावर यूएस और साथ ही साथ हमारे नेबरहुड में चाइना है जो कि एक एमर्जिंग स्ट्रॉन्ग पावर है, दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ चली गई है। तो चाइना के साथ भी हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वी आर लाइक आयरन क्लडेड फ्रेंड्स। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान बैंड वैगनिंग भी कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने हेजिंग और बैलेंसिंग का एटीट्यूड रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत कामयाबी के साथ मल्टीपोलैरिटी के दरमियान में, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में मिडिल पावर्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस आ जाता है क्योंकि वो बहुत मैटर करती हैं कि वो किसकी तरफ जो है इंक्लाइंड होती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है बहुत प्रैग्मेटिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है और साथ ही अपने जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं पाकिस्तान के तो उसके साथ टेक्नोलॉजिकल ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ही जो है इकोनॉमिक हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको भी हम उनकी वजह से भी हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात रहे हैं। साथ ही चाइना से पाकिस्तान इज़ डूइंग रियली वेल इन दैट रिगार्ड। अब ईरान के आपने पर्सपेक्टिव में सवाल किया, तो ईरान के पर्सपेक्टिव में आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने जो है ईरान के ऊपर अमेरिकन अटैक को और इजरायली अटैक को कंडेम किया है यूएन के फोरम्स पे। और साथ ही पाकिस्तान ने अगर ईरान की तरफ से कोई अटैक्स हुए थे सऊदी अरेबिया के ऊपर और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे, तो उनको भी यूएन के फोरम पर ही पाकिस्तान ने उनको भी उनकी मजम्मत की है। तो आप समझ लीजिए कि इस मजम्मत और इन पोजीशंस के बावजूद ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहा है और यूएस भी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहा है अपनी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए, जिसको प्री नेगोशिएशन फेज कहते हैं। इसको हम इंटरमीडिएट टॉक्स भी कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान शटल डिप्लोमेसी कर रहा है और दोनों के जो पैगामात हैं वो एक दूसरे को अरसाल कर रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो मल्टी कोएलिशन फ्रेमवर्क टाइप की जो डिप्लोमेसी है डेवलप हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर जो तमाम मुसलमान ममालिक कर, तो आपको समझ में आएगी कि इस वक्त पूरी मुसलमान दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट है। बिल्कुल एक तो पाकिस्तान की किसी के साथ भी ऐसी अलाइनमेंट नहीं है जो कि अनप्रिंसिपल्ड हो, और साथ ही पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो किसी की तरफ भी गैर जानिबदाराना अंदाज में फेवरेबल हो। मरियम साहिबा, तो जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के pragmatic किरदार के trust है। ऊपर आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान का किरदार कितना बैलेंस रहा है, ममालिक के साथ किस तरह से वो डील कर रहा है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी समा की नुमाइंदा सुमेरा खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, आप बताइए, इजलास तो ख़त्म हो चुका है, क्या मुशावरत हुई है, क्या खबरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में हम एक मुश्तरका एलामिये का इंतजार कर रहे हैं और दरख्वास्त यही की गई है दफ्तर खारजा की जानिब से, जो कि मैसेज दिया जा रहा है कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग जो है इस हवाले से तज्जिया ना किया जाए। और क्योंकि मामला बहुत बहुत हसास है, इसमें एक लफ्ज़ भी जो है अगर ज़्यादा या कमी बेशी उसकी होती है या ज़्यादती होती है तो यकीनन 4 इस वक्त जो ममालिक है उनके वज़राए ख़ारजा ने इस इजलास को होल्ड किया है और ज़ाहिर है बहुत हसास नौइयत के मामलात इसमें तय पाए हैं। मगर मुझे लगता है मुश्तरका एलामिया से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात बहुत अहम होगी चारों वज़राए ख़ारजा की। अब सबसे पहले तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान जो थे वो निकल कर गए हैं दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान से, और रिपोर्टेडली जो मिस्री वज़ीर ख़ारजा हैं बदर अलाती वो मौजूद थे उनके साथ, और सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ। और जो सबसे बड़ी अहमियत का सवाल है, यकीनन उसमें कुछ देर के बाद भी अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगी तो मैं उस हवाले से ज़्यादा तफसील से बता सकूंगी कि जो डबल चोक पॉइंट इस वक्त रीजन में बनने जा रहा है उस हवाले से बहुत तफसीली बातचीत की गई है। क्योंकि अगर वो सूरत हाल डेवलप होती है खुदा न खास्ता तो एशिया यूरोप सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले खित्तों में होंगे, और बहुत आसानी से ये सोचा जा सकता है कि यकीनन शायद फिर सूरत हाल इन तमाम तर दोनों रीजन्स के तमाम तर ममालिक में डेफिनेटली फिर एक लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पेश ना आए, मगर ये सूरत हाल अगर मजीद 6 और 7वें हफ्ते में दाखिल होती है, क्योंकि इस वक्त भी इत्तलात में यही है कि ईरान की जानिब से भी स्ट्राइक्स जारी हैं मुख्तलिफ इलाकों में, इसराइल के भी और साथ में दूसरे ममालिक के भी, और इसराइल की जानिब से भी ईरान के मुख्तलिफ जो सिविल आबादी वाले इलाके हैं उसके ऊपर भी हमले जारी हैं। ईरान की जानिब से स्पेशली अभी जो फ्रेश थ्रेट दिया गया है वो यूनिवर्सिटीज़ का दिया गया है कि अगर हमारे तालीमी इदारे महफूज नहीं हैं तो इनको एडवर्सरी के भी तालीमी इदारों पर अब हमारे पास कोई चारा नहीं। ठीक है, सुमेरा साथ ही रहेगा हमारे साथ मरियम फातिमा साहिबा भी मौजूद है और वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं।